नमस्कार, मैं पवन। आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट घर बैठे बीएड करने की सोच रहा है, यानी कि घर बैठकर आपको बीएड करना है, तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नेम है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोटा, जिसके माध्यम से आपको डिस्टेंस बीएड का कोर्स है वो करवाया जाएगा, यानी कि घर बैठे आप कोर्स है वो कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर देख भी सकते हो दूरस्थ शिक्षा माध्यम द्वारा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 2 साल की आपकी बीएड होगी। उसके लिए फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे। साथ ही में यहाँ पर फीस है वो फ्री में रहने वाली है, ठीक है। जो गर्ल्स रहेगी, गर्ल्स के लिए जो फीस है वो 1 रुपए भी आपका नहीं लगेगा। वो किस वजह से नहीं लगेगा वो आपको मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल फीस आपकी कितनी रहेगी। टोटल फीस आपकी 58,000 रुपए रहने वाली है, ठीक है। वो आपको मैं क्लियर भी करूंगा किस तरीके से आपकी रहने वाली है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे तो आपकी 28,000 रुपए आपकी रहेगी, ठीक है। 56 या 57,000 रुपए आपके टोटल रहने वाले हैं। फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसी के बाद में इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इंटर्नशिप कब होगी, जो रीजनल सेंटर है वो कहां पर आपको मिलेगा, उसी के बाद में जितनी भी जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो इसके फोरम है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जो जनरल जानकारी है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। फोरम किस तरीके से बनना है आज से, यानी कि मतलब कि 8 फरवरी 2025 से ही जो आपके फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसी के बाद में नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसके लिए टोटल 500 सीट, ठीक है, टोटल 500 सीट है वो रहने वाली है। इसमें एडमिशन किस तरीके से मिलेगा, बिल्कुल इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन में एक तरीके से जो परसेंटेज आपने गेन की है उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट निकलेगी, ठीक है। मेरिट बेस पर ही आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पर होने वाला है। उसी के साथ में इसमें जो फॉर्म फीस है वो आपकी कितनी लगेगी, बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म फीस आपकी 500 रुपए है वो लगने वाली है। अब बाकी की जो चीजें हैं वो इस पीडीएफ के माध्यम से एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ, ठीक है। आपके लिए हमेशा की बात है आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से आपको कर लेना है। अगर जिस भी स्टूडेंट को बीएड करना है, घर बैठकर बीएड करना है, आप कहीं से भी हो, अगर घर बैठकर आपको बीएड करना है, सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो इसके रीजनल सेंटर आपको मिलेंगे वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। आरसी मतलब कि रीजनल सेंटर है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। उन्हीं रीजनल सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, वही प्रैक्टिकल कैंप आपके होंगे। इंटर्नशिप भी इसके लिए होने वाली है, वो पूरा फॉर्मेट आपको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसकी एलिजिबिलिटी है उसको भी जान लेंगे। अब यहाँ पर जो डेट है, डेट मैंने जैसे आपको क्लियर कर दी है कि फॉर्म आपके आज से स्टार्ट हो रहे हैं, और आज के बाद में जैसे वैसे डेट तो आपकी आगे जाकर बढ़ाई भी जाएगी, लेकिन जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है 14 फरवरी, ठीक है। और फॉर्म आपके आज से 8 फरवरी से ही स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसी के साथ में फॉर्म किस तरीके से भरना है वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पर जो फीस है, फीस का भी मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर है वो करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो, वैसे तो ये पीडीएफ आप स्क्रीन पर देख सकते हो 49 पेज का है, तो कंप्लीट तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से बताते हुए चलूंगा। तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है, क्योंकि जितनी भी जो चीजें हैं वो आपको मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि इसमें जो रीजनल सेंटर है वो कहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 7 रीजनल सेंटर रहेंगे, जिसमें कि एक तो आपका कोटा रहेगा, उदयपुर रहेगा, भरतपुर रहेगा, जोधपुर रहेगा, जयपुर रहेगा, बीकानेर रहेगा, अजमेर रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको बीएड करना है, ठीक है, और आप जयपुर के स्टूडेंट हो, तो जयपुर में जो रीजनल सेंटर है इसका वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के आसपास मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख लेना, ठीक है। उसी में जाकर आपको जितनी भी जो चीजें हैं वहां से ही आपको पूछना पड़ेगा। साथ ही में वहीं पर आपका एग्जाम है वो आपका लगेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट बीएमयू में जाना पड़ेगा, नहीं, आपको जो आपका रीजनल सेंटर है, जैसे जयपुर में है तो जयपुर में आपको जाना पड़ेगा। जिस स्टूडेंट का जितने पास में, यानी कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, तो वही रीजनल सेंटर है वो आपको फॉर्म भरते समय आपको चूज है वो करना है। उसी के बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट में देखो, आप फॉर्म भरोगे, ठीक है। फॉर्म फीस आपकी टोटल 500 रुपए है वो आपकी लगने वाली है, जो कि आप ई मित्र या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप भर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ में सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेगी कि इसके लिए जो योग्यता है, ठीक है, यानी कि एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। देखो, फर्स्ट में तो ये रहेगा कि इसमें ऐसे सेवारत प्राइमरी शिक्षक जो निम्नलिखित तीनों योग्यताएं एक साथ रखते हैं। फर्स्ट में तो ये ध्यान रखना कि अगर आप फिलहाल कहीं पर पढ़ा रहे हो, देखो उसमें आपकी गवर्नमेंट स्कूल है वो भी आ सकती है, साथ में जो प्राइवेट स्कूल है वो भी आ सकती है। उसका तो आपका सर्टिफिकेट बनेगा, एक तरीके से अनुभव जो सर्टिफिकेट है वो बनेगा, वो आपको मैं क्लियर करूंगा किस तरीके से आपको बनवाना होगा, ठीक है।
फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि अगर आपने यूजी किया है, पीजी किया है, जैसे कि आपने बीए कर रखा है या आपने बीएससी कर रखा है या आपने एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, जिसमें कि आपका कला भी है, विज्ञान भी है, वाणिज्य वर्ग है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने कर रखा है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम आपने कर रखा है या आपने एमए, एमएससी, एमकॉम कर रखा है, उसमें आपका 50% यानी कि 50% है वो आपका होना चाहिए। अगर आपने बीटेक कर रखा है और बीटेक में आपके पास में विज्ञान या गणित विशेषता के साथ में अगर आप हो तो उसमें आपका 55% नंबर है वो आपका चाहिए होगा। ठीक है, इसमें आपका 50% नंबर अगर आपका है तो बिल्कुल एलिजिबल हो। एक योग्यता तो आपके पास में ये होनी चाहिए। सेकंड आपके पास में होनी चाहिए, अगर आपने बीएसटीसी कर रखा है 2 साल की, या आपने एक तरीके से बीएसटीसी या डीएलएड आपने कर रखा है, ठीक है, और साथ में प्राइमरी अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि एनसीईटी से मान्यता प्राप्त है, उत्तीर्ण किया है। ठीक है, यानी कि आपने एक तरीके से बीएसटीसी है वो कर रखा है और वो भी एनसीईटी से अप्रूव्ड यानी नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन भारतीय पुनर्वास परिषद से अगर अप्रूव्ड आपने बीएसटीसी या आपने डीएलएड कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। साथ ही में किसी भी राजकीय यानी कि गवर्नमेंट स्कूल हो गया या एक तरीके से प्राइवेट स्कूल हो गया, उसमें वर्तमान में प्राइमरी कक्षा यानी कि आप पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट है या एक तरीके से पहली से 8वीं तक के जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाते हो। ठीक है, तो आप इस भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। ठीक है, इसके लिए आप फोरम में भर सकते हो, बीएड आप कर सकते हो। ठीक है, साथ ही में कुछ छात्रों को यहाँ पर छूट दी जाती है जो कि अदर कैटेगरी के रहते हैं, जैसे कि आपको मैं क्लियर भी कर देता हूं यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हो कि राजस्थान के जो एससी से बिलोंग करेंगे, एसटी से बिलोंग करेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करेंगे, ठीक है, दिव्यांग तथा जो विधवा है या तलाकशुदा कोई महिला है, उक्त स्नातक स्नातकोत्तर अर्थता प्रतिशत 5% छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर आप एससी एसटी के छात्रा हो या छात्र हो या आप अति पिछड़ा वर्ग से हो, नॉन क्रीमी लेयर से हो या आप नॉन क्रीमी लेयर से हो, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं दिव्यांग हो या विधवा हो या तलाकशुदा हो तो आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर जैसे 50% की बात की जा रही है तो यहाँ पर 45% रहने वाला है। ठीक है, साथ ही में बीटेक है और आप विधवा हो तो आपका 55 की जगह 50% भी है तो भी आपको यहाँ पर एलिजिबल है वो माना जाएगा, आप फोरम में उभर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट रहेगा वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है। साथ ही में नोट में ध्यान रखना, इसमें बोला गया है कि शिक्षण अनुभव में न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं है। ठीक है, अनुभव की बाध्यता बिल्कुल भी नहीं है, केवल वर्तमान में अध्यापक होना चाहिए और पर्याप्त है, लेकिन पूरी बीएड के दौरान भी वह अध्यापक रहना चाहिए। ध्यान रखना पूरी बीएड है, यानी जैसे आपके 2 साल की बीएड होगी, बीएड के दौरान भी आप एक तरीके से कहीं ना कहीं पर, चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल हो या एक तरीके से गवर्नमेंट स्कूल हो, वहां पर आप पढ़ाने चाहिए। ठीक है, यानी कि आप रोजाना आपका जो भी क्लासेज वगैरह है वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी, वहां पर अगर आप छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी परिवीक्षा काल के दौरान आवेदन कर रहा है तो विभाग से स्वीकृति लेना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। ठीक है, यानी कि मतलब कि मान लीजिए आप कहीं पर भी गवर्नमेंट एक तरीके से स्कूल में पढ़ा रहे हो और वहां से अगर आपको करना है तो वहां से जो जिम्मेदारी है वो विभाग से आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। विभाग उसे किन्हीं शर्तों पर स्वीकृति देता है और बीएड अवधि में नियत समय पर यदि कोई घटक पूर्ण नहीं कर पाता है तो विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बीएड के दोनों वर्षों के संभावित कैलेंडर में उल्लेखित तिथियों में किसी कारणवश परिवर्तन हो तो यह विद्यार्थियों को मान्य होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने क्लियर कर दी है। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, फीस कितनी रहेगी। देखो न्यूनतम 2 साल का कोर्स रहता है, मैक्सिमम इसको 5 साल में कर सकते हो। 5 साल का मतलब ये है कि जैसे आपके सेकंड ईयर में जाकर आपके बैक लग जाती है या एक कोई पेपर आपका ड्यू रह जाता है तो यहाँ पर बोला गया कि पेपर ड्यू रह जाता है या आपके बैक लग जाती है तो आप उसको मैक्सिमम 5 साल में कर सकते हो। यानी कि 3rd साल में आकर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो 4th साल में कर सकते हो, 4th साल में भी नहीं हो रहा है तो 5th साल में भी आप जो ये बीएड है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट इसमें 75% रहेगा। साथ में फर्स्ट ईयर की जो फीस आपकी 28,880 रुपए रहने वाली है। ठीक है, प्रथम वर्ष शुल्क आपका ये रहेगा और सेम ही आपका 28,500, ठीक है, 28,580 रुपए आपके सेकंड ईयर की फीस है वो रहने वाली है। ध्यान रखना, यहां पर आप देख सकते हो 28,580। अब एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, देखो आपको फर्स्ट में फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और रिजल्ट के बाद में आपको पता लग जाएगा कि किस किस को कॉलेज है वो मिली है। उसके बाद में आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, काउंसलिंग में ये फीस आपको भरनी पड़ेगी और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगवाने होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का आपको मैं क्लियर भी करूंगा, वीडियो में आगे क्लियर करूंगा, तो थोड़ा पेशेंस रखे। अब राजस्थान में एक योजना चलती है जिसका नेम है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ठीक है, जो भी छात्राएं हैं, ठीक है, ओनली गर्ल्स की बात की जा रही है, बॉयज की नहीं, ओनली जो छात्राएं हैं, ठीक है, जो
एक तरीके से डिस्टेंस से कोई भी कोर्स करती है, चाहे फिर वो लाइब्रेरियन का कोर्स हो या आपका ईसीसी का कोर्स हो या उसके बाद में आपका योगा डिप्लोमा हो, कोई सा भी कोर्स आप करते हो, ठीक है, तो अगर वो डिस्टेंस से करते हो तो ये योजना से आपको जितना भी पैसा आपका लगता है, जैसे कि यहाँ पर आपका 28,000 आपका ये लग रहा है, ठीक है, तो टोटल जैसे 56,000 रुपए अगर आपके लग रहे हैं तो ये पैसा आपको लौटा दिया जाता है। टोटल 57,000 रुपए वो आपको लौटा दिया जाता है, ठीक है, ये स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। उसी के साथ में शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा। जैसे मैंने क्लियर किया था कि कोई भी छात्र है या छात्रा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपका बनेगा। जैसे मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि शिक्षण अनुभव 2 वर्ष का होने की बाध्यता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आप जैसे 6 मंथ से पढ़ा रहे हो, 1 साल से पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल आप लगा सकते हो। उसी के बाद में वो आपको मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगा वो क्या रहेगा। उसी के बाद में आरक्षण नीति है वो भी इसमें रहेगी, ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी है वो भी रहने वाली है, जिनको रिजर्वेशन है उनको फायदा भी मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख भी सकते हो, यहाँ पर बोला गया है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है तथा वे एनसीटी मानदंडानुसार निर्धारित पात्रता एवं योग्यता रखते हैं। एनसीटी मैंने आपको क्लियर कर दिया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। उसी के बाद में जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं क्लियर कर दूंगा। इसमें देखो, आरक्षण का लाभ लेने हेतु ले रहे विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पहले निम्नलिखित निर्देशों की आपको पालना है वो कर देनी है। देखो, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस वर्ग से होंगे, उन्हें जिला दंड अधिकारी, ये चीजें आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा टाइम है वो निकल जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको मैं क्लियर करूंगा। इसमें बोला गया कि शिक्षण विशेष चयन संबंधी निर्देश है वो दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लेना। पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डालूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने एक तरीके से यानी मतलब कि पिन कर दिया है, ठीक है, तो वहां पर जाकर आपको देख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको मैं क्लियर करता हूं। देखो, पीडीएफ काफी लंबा चौड़ा है तो आपको मैं बता भी देता हूं। इसमें आप देख सकते हो कि बीएड कार्यक्रम जनवरी 2025 प्रवेश में वरीयता सूची के लिए मेरिट निर्माण के नियम है वो आपकी क्या रहने वाले हैं, ठीक है। एक तो यूजी में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर आपकी मेरिट है वो बनाई जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। यूजी में समान प्रतिशत होने की स्थिति में 12वीं के प्राप्तांक प्रतिशत को मान्य होगा। यानी मान लीजिए आप एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है, इसके 50% है यूजी में, ठीक है, इसके भी 50% है यूजी में, तो क्या किया जाएगा, तो 12वीं की जो मार्कशीट रहेगी उसके आधार पर आपको जो प्रायोरिटी है वो दी जाएगी। जिसके 12वीं में जैसे इसके नंबर जैसे 51 है और इसके 85 है तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर 12वीं के नंबर भी आपके समान रहते हैं, जैसे 12वीं में समान प्रतिशत होने की स्थिति में 10वीं के जो नंबर है उनके आधार पर यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। और 10वीं में भी प्राप्त प्रतिशत होने की स्थिति में शिक्षण अनुभव को मान्य दिया जाएगा। उसके बाद में ये देखा जाएगा कि जैसे इसने बीए भी कर रखा है, उसके बाद में एमए भी कर रखा है, इसने जो बीएड वगैरह पीएचडी वगैरह भी कर रखा है और आपने नहीं कर रखा तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर रखा है, ठीक है। अब बता देता हूं किसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है आपके लगने वाले हैं। फर्स्ट में आप देख सकते हो कि बीएड कार्यक्रम 2025 प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले जो संलग्नक, यानी कि एक तरीके से आपको साथ में जो फॉर्म देने हैं जिनकी जांच पुनः काउंसलिंग के समय की जाएगी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, एक तो आपका राजस्थान डोमिसाइल जो प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा, साथ में बीएसटीसी डीएड आपने कर रखा है उसकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपका लगेगा। वो तो मैंने आपको पहले क्लियर कर रखा है, जैसे आपने पीजी कर रखा है या आपने यूजी कर रखा है ये आपका लगेगा, ठीक है, ये एलिजिबिलिटी में रहेगा। उसके बाद में जो आपने बीएसटीसी कर रखा है ये लगेगा और उसी के बाद में एक आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा। ये तीनों एलिजिबिलिटी अगर आपके पास में है तो ही आप इसके लिए फॉर्म है वो भर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो 3rd नंबर का पॉइंट रहेगा डॉक्यूमेंट्स में वो आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, स्नातक की मार्कशीट आपकी लगेगी, तीनों वर्ष की पृथक, यानी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, सेकंड ईयर की मार्कशीट है, थर्ड ईयर की मार्कशीट है वो आपकी लगेगी यूजी की। बीटेक अगर आपने कर रखा है तो 4 साल की मार्कशीट है अलग अलग लगेगी, ठीक है, एक साथ नहीं कि जैसे आपने जैसे बीटेक की अगर मैं जैसे यहाँ पर 3 वर्ष की बात कर रहे तो आपने फाइनल ईयर की अपलोड कर दिया, नहीं, फर्स्ट ईयर की भी लगेगी, सेकंड ईयर की भी लगेगी, फाइनल ईयर की भी लगेगी। अगर बीटेक की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, क्योंकि बीटेक आपका 4 साल का होता है प्रोफेशनल कोर्स।
उसके बाद में अगर आपने स्नातकोत्तर कर रखा है तो स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की भी, एमए, एमएससी, एमकॉम की भी मार्कशीट लगेगी। आयु प्रमाण पत्र आपका लगेगा। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर आप कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो या एक मतलब कि पढ़ा रहे हो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो वहां पर आप कितने साल से या कितने महीनों से पढ़ा रहे हो तो उसका प्रमाण पत्र है वो आपको उसी स्कूल से आपको बनवाना पड़ेगा और वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। SC ST, ठीक है, ST ऐसे हो गया, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर हो गया, SBC जो नॉन क्रीमी लेयर हो गया, MBC हो गया, ठीक है, EWS हो गया। पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तिथि से 1 वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना 1 वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर जाति प्रमाण पत्र आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो इसका ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यहां से मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, ठीक है, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर 1 साल से पुराना है तो इसको आपको अपडेट करवा लेना। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर डेट ही 14 तारीख है और मैं अपडेट कराऊंगा तो 5-6 दिन वैसे लग जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, वहां पर शपथ पत्र है वो लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाद में बोल देना कि सर मैं अभी मेरे मतलब कि अपडेट करवाने में टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा रुक जाएंगे। साथ ही में सेवारत, सेवा मुक्त, सेवानिवृत्ति, रक्षाकर्मी प्रमाण पत्र लगेगा। कहीं पर अगर आप पढ़ रहे थे, ठीक है, उसका भी अगर आप सेवा मुक्त थे वो प्रमाण पत्र लगेगा। कश्मीरी विस्तापित प्रमाण पत्र लगेगा, यह आपके लिए नहीं है, अगर कोई कश्मीर का है तो उसका भी लगेगा। तलाकशुदा अगर आप महिला थी तो आपका भी प्रमाण पत्र लगेगा। ये ध्यान रखना कि न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की प्रति सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। साथ में पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। विधवा हो, विधवा प्रमाण पत्र लगेगा। विकलांग हो तो विकलांग प्रमाण पत्र आपका लगेगा। और जहां पर मेडिकल कॉलेज है वहां मेडिकल बोर्ड अथवा असमर्थता, अंग संबंधी आंशिक विशेषज्ञ, ये चीजें आपको रखना है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है उसको अच्छी तरीके से पता होता है कि कहां से आपको प्रमाण पत्र बनवाना है और क्या क्या चीजें उसमें लगेगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी ABC ID बनी होनी चाहिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद में डैब ID यानी कि ABC ID बनाओगे, उसके बाद में डैब ID में ABC ID आपको डाल देनी है तो वहीं से आपको डैब ID भी मिल जाएगी, वो भी बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, साथ में कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब देखो अनुभव प्रमाण पत्र आपका ये लगेगा, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है, आपको इस तरीके का बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि इस तरीके का आपका प्रमाण पत्र लगेगा। जैसे कि आपको फर्स्ट में आपका दिनांक वगैरह, आपका नाम वगैरह, जो भी आपने मतलब कि किसी भी स्कूल में आपने कार्य 6 मंथ किया तो 6 मंथ का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, या आपने मतलब कि 1.5 साल से काम कर रहे हो तो 1.5 साल का प्रमाण पत्र आपको ये बनवा लेना है, ठीक है। ये चीजें थी जो कि मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। उसी के बाद में जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। और चीजें मैंने क्लियर कर दी है। फॉर्म कब से भर रहे हैं, फॉर्म मैंने क्लियर कर दिया, फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो बिल्कुल आपकी 14 तारीख रहने वाली है। उसके बाद में भी आपके जो फॉर्म की डेट है वो आगे जाकर बढ़ने वाली है। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र आपके रहेंगे, यानी कि कहां पर आपको रीजनल सेंटर मिलेंगे, कौन कौन सी कॉलेज उसमें इंक्लूड रहेगी, बता देता हूं, ध्यान रखना। देखो अजमेर में तो जो कॉलेज रहेगी उसका नेम है हरिबाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक महाविद्यालय शिक्षण संस्थान हटुंडी, अजमेर में। बीकानेर में जो रहेगी राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर में। जयपुर में रहेगी SSG पारिक कॉलेज ऑफ एजुकेशन जयपुर, ठीक है। और जयपुर में एक SS जैन सुबोध महिला TT कॉलेज है, ये भी रहने वाली है, ठीक है। ये सुबोध कॉलेज की ब्रांच है, जो कि मेन ब्रांच इसकी रामबाग के पास में है, ठीक है। जयपुर एक ईश्वर रम्मा शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय जयपुर में रहने वाला है, ठीक है। और साथ में जोधपुर में कौन कौन से रहेंगे ये इनकी जानकारी कंप्लीट दे रखी है। परीक्षा केंद्रों की सूची है वो आपको इस तरीके से मिल जाएगी, जैसे अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, ये आपकी सिटी रहने वाली है, ठीक है। यानी कि इन सिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको अजमेर में ही आप आते हो। बीकानेर के अगर इन सिटी से बिलोंग करते हो तो आप बीकानेर में आते हो। जयपुर के इनमें अगर आप बिलोंग करते हो और यहाँ से आप फॉर्म भरते हो तो आपको, अगर आप अलवर के भी हो, सीकर के हो, नीम के थाना के हो, कोटपुतली, चोमू, रामगढ़ के हो, दौसा के हो, राजगढ़ के हो, जयपुर अलवर के हो, तो आपको जयपुर ही रीजनल सेंटर है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छी तरीके से बता देता हूँ, बाद में जाकर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो ये PDF खोल लेना। ये PDF तो आपको इतना काम आएगा जब तक आपका 2 साल का कोर्स होगा, एक एक चीजों को अच्छी तरीके से आपको खोजते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको जो नंबर है वो भी दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ समस्या होती है तो। और साथ में देखो क्षेत्रीय केंद्रों पर संपर्क सूत्र, ये ध्यान रख लेना, इनको नोट कर लेना, क्योंकि अगर आप अजमेर के हो और आपका जो ये अगर सेंटर रहने वाला है, क्षेत्रीय केंद्र का पता है ये रहने वाला है, ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है।
अध्ययन केंद्रों का संपर्क सूत्र मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसी के बाद में जो इंपॉर्टेंट है शिक्षा में स्नातक बीएड पाठ्यक्रम संरचना, ठीक है, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो सब्जेक्ट भी देख लेना, ठीक है। फुल ऑफ मार्क्स यानी फुल ऑफ मार्क्स ये देख लेना, ठीक है। वेटेज किस तरीके से क्या रहेगा वो सब कुछ आप देख लेना। 70 इसमें वेटेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन का तो 70% रहेगा और इंटरनल असेसमेंट का आपका 30% रहेगा, ठीक है। ये चीजें आपकी रहने वाली है। एक बार ये पीडीएफ पूरा देख लेना, एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। आई होप अब आपका कोई डाउट है वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भी इंपोर्टेंट था एलिजिबिलिटी थी, साथ में फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या रहेंगे, आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, ठीक है। और ये देख लो, ठीक है। इसमें बोला गया कि बीएड 2024-25 का संभावित जो शैक्षणिक कैलेंडर है इस तरीके से रहने वाला है। देखो 70 का प्रारंभ आपका मार्च में हो जाएगा और उसके बाद में स्कॉलर नंबर आपको मिल जाएंगे वो प्रथम वर्ष के मध्य मार्च के मध्य अप्रैल में आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आपको स्कॉलर नंबर मिल जाते हैं तो आपको जो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है इसके लिए आपको अप्लाई कर देना। अगर आप गर्ल्स हो तो इसके लिए अप्लाई कर देना, फीस है आपकी वो फ्री रहेगी, ठीक है। यानी कि आपका जो टोटल 28 बैठ रहा है यानी 56 है, वैसे तो 57,000 रुपए आपके वो बैठ रहे हैं वो आपके फ्री हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। उसी के बाद में ये चीज देख लेना कि एग्जाम कब होने वाला है। प्रथम वर्ष वार्षिक परीक्षा आपकी संभवतः नवंबर दिसंबर में। ये चीजें तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इस पीडीएफ से मिल जाएगा। इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा, इस पीडीएफ को सेव करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है सभी की जानकारी एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से दे रखा है। फॉर्म किस तरीके से भरना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें मैंने क्लियर कर रखी है। पीडीएफ काफी लंबा चौड़ा पीडीएफ है जिसके बारे में मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी छात्र वो पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।